हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे जो एडवांस लेवल के हैं, और इसके साथ ही आप स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है क्रिसमस गिफ्ट्स। गिफ्ट्स का अर्थ हुआ उपहार। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है, तो शीर्षक का अर्थ हुआ क्रिसमस का उपहार। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। ट्विन ब्रदर्स सैम एंड ज़ीक वेर एक्साइटेड अबाउट क्रिसमस। ट्विन का अर्थ होता है जुड़वा, ब्रदर्स यानी कि भाई, ट्विन ब्रदर्स यानी जुड़वा भाई। सैम एंड ज़ीक, सैम और ज़ीक नाम है दो जुड़वे भाई का। वेर एक्साइटेड, एक्साइटेड यानी कि उत्साहित थे, अबाउट यानी बारे में, क्रिसमस यानी क्रिसमस के। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ट्विन ब्रदर्स सैम एंड ज़ीक यानी कि जुड़वा भाई सैम और ज़ीक वेर एक्साइटेड अबाउट क्रिसमस, क्रिसमस को लेकर उत्साहित थे। Their father decided to dress up as Santa and give them their gifts. Their यानी कि उनके, father यानी कि पिता, decided यानी फैसला किया, dress up यानी कपड़े पहनने का, as Santa यानी कि सेंटा के जैसा। गिव का अर्थ होता है देना, देम यानी कि उन्हें, देयर यानी कि उनका, गिफ्ट्स यानी कि उपहार। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। देयर फादर डिसाइडेड टू ड्रेस अप एज सेंटा यानी कि उनके पिता ने सेंटा के जैसा कपड़े पहनने का फैसला किया, एंड गिव देम देयर गिफ्ट्स और उन्हें उनके उपहार देने का फैसला किया। However, before that, he decided to test them to see if they truly deserved to have the gifts. However यानी तथापि या यद्यपि, before यानी कि पहले, decided यानी कि फैसला किया, test का अर्थ होता है परीक्षण करना, them यानी कि उनका, see का अर्थ होता है देखना, truly यानी वास्तविक में या सचमुच में, deserved यानी कि हकदार होना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। However यानी तथापि, before that यानी इससे पहले, he decided to test them वे उनका परीक्षण करना चाहते थे, to see यह देखने के लिए, if they truly deserved to have the gifts कि क्या वे सचमुच उपहार पाने के हकदार थे। On Christmas Eve their father dressed up as Santa and put a bunch of gifts along his table. Eve का अर्थ होता है इवनिंग यानी कि शाम या पूर्व संध्या। Dressed up यानी कि कपड़े पहने। Bunch का अर्थ होता है गुच्छा, along यानी कि साथ, टेबल यानी कि मेज। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। On Christmas Eve यानी कि क्रिसमस की शाम, देयर फादर ड्रेस्ड अप एज सेंटा उनके पिता ने सांता के जैसा कपड़े पहने, एंड पुट अ बंच ऑफ गिफ्ट्स अलोंग हिज टेबल और उसकी मेज पर ढेर सारे उपहार रख दिए या उनकी मेज पर उपहारों का गुच्छा रख दिया। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू ब्रिंग द चिल्ड्रन इन। आस्क्ड का अर्थ होता है कहा, वाइफ यानी कि पत्नी, ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। तो फिर क्या हुआ, ही आस्क्ड हिज वाइफ टू ब्रिंग द चिल्ड्रन इन यानी कि उसने अपनी पत्नी से बच्चों को लाने के लिए कहा। When the children came in, Sam ran into the arms of Santa and sat on his lap. When का अर्थ होता है जब,
चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे, केम यानी कि आए, रैन यानी दौड़ा, आर्म्स का अर्थ होता है बाह या भुजा, सैट यानी कि बैठा, लैप का अर्थ होता है गोद। तो फिर क्या हुआ, व्हेन द चिल्ड्रन केम इन यानी जब बच्चे आए, सैम रैन इनटू द आर्म्स ऑफ सैंता, सैम सैंता की बाह में दौड़ा, एंड सेट ऑन हिज लैप और उसकी गोद में बैठ गया। However, Zig stopped and started admiring the gifts. However यानी तथापि, Zig stopped यानी कि Zig रुका, and started admiring the gifts. Started यानी कि शुरू किया, एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना, गिफ्ट्स यानी कि उपहार। तो फिर क्या हुआ, तथापि Zig रुका और उपहारों की प्रशंसा करने लगा। After a few minutes, when Santa decided to leave, Zig realized that he had not met Santa and begged him to stop. After a few minutes, after का अर्थ होता है बाद, a few minutes यानी कुछ मिनट के। तो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनट के बाद, व्हेन सैंता डिसाइडेड टू लीव जब सैंता ने छोड़ने का फैसला किया यानी सैंता वहाँ से जाने का फैसला किया, जिक रियलाइज्ड जिक को महसूस हुआ दैट कि ही हैड नॉट मेट सैंता कि वह सैंता से मिला ही नहीं, एंड बेग्ड हिम टू स्टॉप, बेग्ड यानी कि प्रार्थना की, स्टॉप यानी कि रुकना, तो और उससे रुकने की प्रार्थना की। मॉम स्टॉप हिम, आई हैवेंट इवन हग्ड हिम, ही क्राइड। अब फिर क्या हुआ कि जिक ने अपनी माँ से कहा कि मॉम स्टॉप हिम, माँ उसे रोको, आई हैवेंट इवन हग्ड हिम, मैंने तो उसे गले भी नहीं लगाया, ही क्राइड वह रोया। Later, when their father came back, Zig complained about Santa. Later यानी कि बाद में, when their father came back जब उसके पिता वापस आए, Zig complained यानी कि Zig ने शिकायत लगाई about Santa, Santa के बारे में, यानी कि जब Santa के जाने के बाद Zig के पिता वापस आए तो Zig ने Santa के बारे में शिकायत की। His father said, उसके पिता ने कहा, Zig, spend time with people instead of being greedy about things. तो फिर उसके पिता ने कहा कि Zig, स्पेंड टाइम विथ पीपल, स्पेंड का अर्थ होता है बिताना, टाइम यानी कि समय, पीपल का अर्थ होता है लोग, विथ यानी कि साथ, इंस्टेड का अर्थ होता है बजाय, ग्रीडी यानी कि लालची, अबाउट यानी बारे में, थिंग्स यानी कि चीज़ें। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि उसके पिता ने कहा कि जिक स्पेंड टाइम विथ पीपल यानी कि लोगों के साथ समय बिताओ, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेडी अबाउट थिंग्स, चीज़ों के प्रति लालची होने के बजाय। जिक अंडरस्टूड एंड प्रॉमिस्ड टू फॉलो हिज फादर्स एडवाइस, जिक ने समझा एंड प्रॉमिस्ड और वादा किया टू फॉलो हिज फादर्स एडवाइस, अपने पिता की सलाह का पालन करने के लिए। Moral of the story is we should never be greedy because a greedy person can't see anything. तो इस स्टोरी का, इस कहानी का यह मॉरल है कि we should never be greedy यानी कि हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए, because क्योंकि a greedy person can't see anything, एक लालची व्यक्ति कुछ भी नहीं देख सकता। सो इट वॉज़ द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस होती है, बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही वैल्यूएबल होती है, जिससे मुझे और आगे वीडियो बनाने में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी यह भी ज़रूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव मॉरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें
और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।